Hello student, let's read the question. Why is DNA molecule a more stable genetic material than RNA? Explain. तो सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर जो हमें की कॉन्सेप्ट दिया गया है, की कॉन्सेप्ट वो है जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल तो जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो मेनली दो टाइप का देखने को मिलता है। पहला होता है डीएनए। डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। सेकंड जो जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है वो है आरएनए। ये दोनों ही जेनेटिक मटेरियल है। जेनेटिक मटेरियल का काम होता है इंफॉर्मेशन को एक वन जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास करना। एक जनरेशन से सेकंड जनरेशन में इंफॉर्मेशन को पास किया जाता है जेनेटिक मटेरियल के थ्रू। और इसमें सबसे ज्यादा जो कॉमन जेनेटिक मटेरियल है, कॉमन सभी ऑर्गेनिज्म के अंदर सबसे ज्यादा जो देखने को मिलता है वो होता है डीएनए। इसके पीछे का रीजन ये है क्योंकि डीएनए जो होता है वो मोर स्टेबल होता है आरएनए के कंपैरिजन में। मोर स्टेबल। अब डीएनए के स्टेबल होने के कुछ रीजन है, जिनमें सबसे पहला रीजन होता है कि डीएनए के अंदर जो शुगर प्रेजेंट है, राइबोस शुगर प्रेजेंट है, उस शुगर में 2 नंबर कार्बन पर OH ग्रुप एब्सेंट होता है। OH ग्रुप जो होता है वो एब्सेंट होता है। इस कारण डीएनए में जो शुगर प्रेजेंट होती है हम उसको बोलते हैं डी ऑक्सी राइबोस। डीऑक्सीराइबोस शुगर हम उसको बोलते हैं। तो डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शुगर प्रेजेंट होती है, जिसके कारण डीएनए मोर स्टेबल होता है। सेकंड जो इम्पोर्टेंट रीजन है डीएनए के ज्यादा स्टेबल होने का वो होता है थायमीन का प्रेजेंट होना। क्योंकि थायमीन के अंदर इसके 5 नंबर कार्बन पर, थायमीन के 5 नंबर कार्बन पर CH3 ग्रुप प्रेजेंट होता है, जो कि थायमीन को ज्यादा स्टेबल बनाता है। वहीं पे अगर हम आरएनए में यूरेसिल की बात करें, क्योंकि उसमें थायमीन की जगह पे यूरेसिल प्रेजेंट होता है, तो यूरेसिल में 5 नंबर कार्बन पर CH3 ग्रुप एब्सेंट होता है। CH ग्रुप एब्सेंट होता है, इसलिए भी डीएनए ज्यादा स्टेबल है आरएनए के कंपैरिजन में। थर्ड जो होता है वो होता है कि डीएनए के चारों तरफ Mg+2 आयंस प्रेजेंट होते हैं, जो कि डीएनए को मोर स्टेबल बनाते हैं। लेकिन आरएनए में ऐसा नहीं होता, आरएनए में एब्सेंट होते हैं। तो ये कुछ रीजन है जो कि डीएनए को मोर स्टेबल जेनेटिक मटेरियल बनाते हैं आरएनए के कंपैरिजन में। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।